Hello friends. So first of all I would like to tell you about myself. So I have done my bachelor's in psychology and currently pursuing integrated B.Ed M.Ed in special education and also simultaneously pursuing master's in psychology. So I'm here to tell you about the education related knowledge and also the psychology related knowledge. So without further delay, we'll start. As we all know that we have our CTET exam in 2026 in this September. As I've already appeared in CTET exams, so I thought that I should make an informative video about that what are the content that should need to be more focused on, and in this video I'll tell you specifically about the SST, the major domains of the SST, and that how we should need to cover and what are the resources, what are the strategies. So here, without further delay, we should move ahead. So the first and the foremost thing is motivation. So without motivation you cannot crack or qualify any of the exam. So your intrinsic motivation, your motivation within the person himself or herself plays a crucial role. क्योंकि जब आप मोटिवेटेड होंगे तो आप डिसिप्लिन्ड होंगे तो आप अच्छे से अपना एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे. Then the second thing is syllabus. We as an CTET aspirant, we should not go beyond the information bulletin of CTET exam, क्योंकि उसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता है. As per my experience and also the previous year paper analysis, I have also done that. तो जो भी मेंशन आपके CTET इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में मेंशन है, आपको उसी पर ही स्टिक रहना है और उसके बाहर कहीं नहीं जाना. तो अब हम बात करेंगे सोशल साइंस डोमेन की. सोशल साइंस डोमेन टोटल 60 मार्क्स का आता है और इसके अंदर 40 क्वेश्चंस जो होते हैं वो हमारे ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस से आते हैं, एंड देन 20 क्वेश्चंस जो आते हैं वो हमारे पेडागोजी से आते हैं. बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट हाउ टू कवर सिलेबस, व्हाट आर द रिसोर्सेज एंड व्हाट स्ट्रैटेजी शुड बी फॉलोड. तो स्ट्रैटेजीज़ में मैं बोलूँगी फ्रॉम दी प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस ऑल्सो एंड जो मैंने खुद सीटेट में ऑब्ज़र्व किया कि आपको हिस्ट्री की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ तो एज़ कम्पेयर टू 6th, 7th और 8th क्लास की हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं. ऐसा नहीं है 6th से भी आते हैं, बट जो आपकी मिडिवल हिस्ट्री है, क्योंकि 7th में आपको मिडिवल हिस्ट्री के बारे में इंट्रोड्यूस किया गया है एंड इन 8th में आपको मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में इंट्रोड्यूस किया गया है एंड इन 6th आपको एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में इंट्रोड्यूस किया गया है. तो आपका जो 7th और 8th है उसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं एज़ कम्पेयर टू 6th. बट आपको यहाँ पर 6th क्लास भी स्किप नहीं करनी है, आपको उसको भी पढ़ के जाना है. ज्योग्राफी में ऐसा एज सच कोई बाउंडेशन नहीं है या एज सच कोई मतलब क्वेश्चंस देखने को नहीं मिले कि आपको 7th या 8th का ही ज़्यादा आ रहा है, उसमें मिक्स्ड है. देन दी पॉलिटिकल साइंस में जो गवर्नमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, दैट हु इलेक्टेड प्रेसिडेंट हो गया, लोकसभा में कितने मेंबर होते हैं, राज्यसभा में, जो पूरा आपका गवर्नमेंट आपका जो गवर्नेंस है, डेमोक्रेसी है, तो उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं. बाकी आपको जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज में आपको किसी भी NCERT के बियॉन्ड किसी बुक में कोई रेफरेंस मटेरियल कहीं कुछ जाने की नीड नहीं है. आपको पूरा थॉरली NCERT पर ही स्टिक रहना है. एंड the another thing is your pedagogy. So pedagogy में if you would like to have the resources कि मैं आपको बताऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि रिसोर्सेज ऑफ पेडागोजी ऑफ सोशल साइंसेस, तो मैं उसके लिए भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगी सो दैट आसानी रहे चीज़ों को लर्न करने में. और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जो जितना भी ऑथेंटिक मटेरियल है आपको वो सब प्रोवाइड हो. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़.